भारत माता के, भारत माता के। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके इंतजार में हम लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार पूरा हुआ। हम सबों के बीच आज के इस सभा के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी हम सबों के बीच आ चुके हैं। मैं आग्रह करूंगा गोमिया विधानसभा के सम्मानित और लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो जी से कि आप उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें एवं हम सबों के बीच इस सभा को संबोधित करें। डॉक्टर लंबोदर महतो। डॉक्टर लंबोदर महतो जी। धन्यवाद। विजय संकल्प सभा के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के अभिभावक सम्मानित श्री जेपी नड्डा जी, मंच पर आसीन माननीय सांसद श्री दीपक प्रकाश जी, इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे जयदेव राय जी, संचालन कर रहे अनिल सोनकार जी, इस कार्यक्रम में हम लोग के बीच में उपस्थित गोमिया विधानसभा के प्रभारी के रूप में संजय सिंह जी, इस कार्यक्रम में हम लोग के बीच में उपस्थित संजीव कुमार जी, जिला परिषद उपाध्यक्ष बोकारो बबीता जी, बड़े भैया देवनारायण प्रजापति जी, सम्मानित लक्ष्मण कुमार नायक जी, कौशल्या देवी जी, जिला परिषद सदस्य अमरदीप महाराज जी, काशीनाथ सिंह जी, विनोद महतो जी, शांतिलाल जैन जी, संजय सिन्हा जी, सुरेंद्र कुमार जी, रविशंकर जायसवाल जी, मोहन राम जी, शिवशंकर दुबे जी, प्रेमलाल जी, धनुलाल जी, महेंद्र जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित गोमिया विधानसभा से आए हुए सभी दिल्ली टूर मेरे सभी सम्मानित अभिभावकों, माताओं, बहनों, नवयुवक साथियों और मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित अतिथिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में मैं दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन धरती पर, बाबा बैद्यनाथ की इस पवित्र भूमि पर, मां छिन्नमस्ती के इस पवित्र भूमि पर, मां मंगला चंडी की इस पवित्र भूमि पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अभिभावक श्री जेपी नड्डा जी का दिल से गोमिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, झारखंडी जोहार करता हूं। मैं सबसे यहाँ पर उपस्थित गोमिया विधानसभा के तमाम माताओं, बहनों, नवयुवक साथियों से मैं करबद्ध अनुरोध करूंगा कि एक बार ताली बजाकर जेपी नड्डा जी का हार्दिक स्वागत करें। जोरदार ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाकर नड्डा साहब का हार्दिक स्वागत करें। और आज यहाँ पर दोनों हाथ उठाकर एक बार नड्डा साहब को आश्वस्त कर देंगे कि गोमिया विधानसभा से इस बार निश्चित रूप से एनडीए का प्रत्याशी जीतकर झारखंड सरकार बनाने का काम करेगी, आप आश्वस्त कर दें। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए नड्डा साहब का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक चीज यहाँ पर जो मेरी देतुल्य जनता उपस्थित है, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं
आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद आपके घर के बेटा डॉक्टर लंबोदर महतो को मिला है और आपके आशीर्वाद से आज डॉक्टर लंबोदर महतो आपके बीच विधायक के रूप में यहाँ पर है। और मैं आपसे करवत अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि निश्चित रूप से आने वाले 20 नवंबर को फिर से आप अपने घर के बेटा डॉक्टर लंबोदर महतो को केला छाप में क्रम संख्या 3 पर बटन दबाकर आशीर्वाद देने का काम करें। निश्चित रूप से आपका बेटा आपके हर विश्वास पर खड़ा उतरने का काम करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताते, ये जरूर बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से एनडीए सरकार ने कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो मैया सम्मान के नाम पर ढोल पीटने का काम करें। आप उनसे पूछिए कि मैयाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा किसने दिया है? महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि देश भर की महिलाओं के लिए, देश भर की महिलाओं के हक अधिकार के लिए, देश भर की महिलाओं के सम्मान के लिए मातृशक्ति बंधन अधिनियम और कानून पास किया गया है। और इस कानून के तहत आगामी 2029 में पूरे देश भर के सभी विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही राज्य के सभी विधानसभाओं में 1/3 विधायिका हमारी महिलाएं बनाएंगी। तो असली सम्मान ये हुआ। आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आज पूरे झारखंड में JSLPS के तहत हमारी लाखों संख्या में SHG बना हुआ है, सखी मंडल बना हुआ है और लाखों संख्या में आज हमारी दीदी लखपति बनी है। आप सभी जी ये किसका है? ये एनडीए का देन है। आज एनडीए लाखों की संख्या में महिला मंडल बनाकर लाखों दीदियों को लखपति बनाने का काम किया है। ये एनडीए ने किया, ये असली सम्मान महिलाओं का। आपको याद होगा कि एनडीए सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर जी के समय हमारी माता बहनों के नाम पर 1 रुपए में जमीन का रजिस्ट्री होता था और 3 लाख से ज्यादा आज हमारी महिलाएं लखपति और करोड़पति बनी है। असली सम्मान किसने देने का काम किया? आज पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है। ये काम किसने करने का काम किया? ये काम एनडीए की सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से महिलाओं का असली सम्मान एनडीए ने किया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते, एक चीज बताना चाहूंगा। आज यहाँ पर नड्डा साहब हैं, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे नितिन गडकरी जी का दिल से गोमिया विधानसभा की जनता की तरफ से दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उनके सौजन्य से आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना उतर रही है। भारतमाला परियोजना के तहत बनारस से कलकत्ता, ये निश्चित रूप से जब बनेगा तो यहाँ की जनता 3 घंटा में बनारस और 3 घंटा में कलकत्ता पहुंचेगी। आज भारत सरकार रेलवे के माध्यम से या अन्य कई ऐसी परियोजनाएं, लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा भारत सरकार की परियोजनाएं गोमिया विधानसभा क्षेत्र। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं एक चीज, आज गोमिया विधानसभा का विगत 5 वर्षों में मैंने जो काम किया, जो लेखा जोखा किया, ये लेखा जोखा एक पुस्तिका के माध्यम से गोमिया विधानसभा क्षेत्र के एक जनता के घर में पहुंचने का काम किया है। और विकास के मामले, जो आजादी के 78 वर्ष में सड़क के मामले में, पुल पुलिया के मामले में, पेयजल के मामले में जो काम हम लोगों ने जमीन पर किया है, ये निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद को क्रेडिट जाता है। और गोमिया विधानसभा मेरे लिए गर्व का बात है कि मैं गोमिया विधानसभा का विधायक हूँ और गोमिया विधानसभा का गौरव न सिर्फ झारखंड में, न सिर्फ विधानसभा में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाके कनाडा के हैलिफैक्स तक गोमिया विधानसभा का हम लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है। वहां पर गोमिया विधानसभा के क्षेत्र की जनता को बुलंद करने का काम किया। एक अनुरोध मात्र करूंगा, इसी के साथ अपनी बात बंद करूंगा। जब हम लोग अपने घर की बेटी का शादी करते हैं तो शादी करने से पहले हम लोग पूछते हैं कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, दूल्हा कितना पढ़ा लिखा है। आज हम मतदान जैसे महत्वपूर्ण काम जब करेंगे तो आपके आने वाले समय में पूछिए कि सबसे योग्य, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे ईमानदार और सबसे ज्यादा काम करने वाला कौन प्रत्याशी है। और आप देखेंगे कि आज 12 प्रत्याशी है। इस 12 प्रत्याशी में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा काम करने वाला कौन है? आप इसका आकलन करके उसी के हिसाब से आप अपना मतदान करें। मैं फिर से आप सभी लोगों का, नड्डा साहब समेत मंच से नेतृत्वों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हुए
फिर से यहाँ पर बैतूल जनता का मैं बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, जोहार और फिर से हाथ जोड़कर विनती कि आपका स्नेह प्यार आशीर्वाद फिर से हमें मिले और आपका घर का बेटा डॉक्टर लंबोदर महतो फिर से आपके आशीर्वाद से झारखंड विधानसभा पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। एक बार भारत माता के सम्मान के लिए भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। अब मेरा आग्रह होगा हम सबों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो आज के इस सभा के मुख्य अतिथि हैं, मेरा आग्रह है कि आप आएं और हम सबों को अपना आशीर्वचन और इस धरती को हम सबों को विजय श्री लेने में आपका निर्देशन मिले। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय आजसू के प्रत्याशी मेरे परम मित्र श्री लंबोदर महतो जी, हमारे संसद में मेरे साथी और पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे ऐसे श्री दीपक प्रकाश जी, हमारे जिला के जुझारू अध्यक्ष जयदेव राय जी, हमारे अमरदीप महाराज जी, श्रीमती बबीता कुमारी जी, काशीनाथ जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतृत्व और यहाँ गोमिया में एकत्र आए इतनी बड़ी संख्या में देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबको मेरी ओर से जय जोहार। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो सबसे पहले तो सुरजुड़ी काली मंदिर और मंगला चंडी मंदिर को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, अभी जब लंबोदर जी बोल रहे थे और जिस तरीके से आप तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी बात की तायीद कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, आपके तालियों की आवाज से मैं एक बात समझ गया कि आपने लंबोदर जी को विधानसभा में भेजने का मन बना लिया है और एक तरफा फैसला देने का मन बनाया है। ये जो मैं देख रहा हूं दृश्य, वो बताता है कि झारखंड की जनता ने तय कर लिया है कि जेएमएम की सरकार, कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिली जुली सरकार, इसको आपने 20 तारीख को उखाड़ फेंकने का निश्चय कर लिया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं ये भी देख रहा हूं कि 13 तारीख के चुनाव के नतीजे, जिस तरीके से मतदान हुआ है और जिस तरीके से लोगों ने मतदान का प्रयोग किया है, झारखंड की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आने वाले 20 तारीख को चुनाव में आप एक तरफा भारतीय जनता पार्टी आजसू की एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मैं एक बात के लिए आपको और बधाई देना चाहता हूं। अभी बीते 15 तारीख को आप लोगों ने
जहां झारखंड दिवस मनाया, वहीं आपने भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन भी मनाया। ये झारखंड की पहचान, ये 15 नवंबर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड को एक राज्य के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान किया था। मैं उस महान आत्मा को याद करते हुए आज ये गौरव से बोल सकता हूं कि झारखंड बनाने में एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है और वो भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। उसी तरीके से माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 15 तारीख को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में देश में मनाने का तय किया। यह आदिवासी गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन से जुड़कर यह इस बात को बताता है कि भारत सरकार के मन में हमारे ओबीसी भाई, हमारे आदिवासी भाई, जिनको मुख्य धारा से पिछड़ने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उनको मुख्य धारा में लाने का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज जब मैं यहां पर आया हूं तो मैं पिछड़ा वर्ग के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं। आजकल राहुल गांधी ओबीसी 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 की चर्चा कर रहे हैं, संविधान की पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको बड़ी ओबीसी की चिंता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो राहुल गांधी जी, आपकी पूज्य दादी जी उस पर क्यों बैठी रही? क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया गया और क्यों इंतजार किया गया कि जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी, जिसको समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, जब हमारी सरकार का समर्थन मिला तब मंडल कमीशन लागू हुआ और ओबीसी को आरक्षण का दर्जा दिया गया। आज आप ओबीसी के चैंपियन बन रहे हो, पिछड़ा वर्ग के चैंपियन बनना चाहते हो। बताओ मुझे, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी के सदस्य हैं? बताओ मुझे, सोनिया गांधी के यूपीए की सरकार के दौरान नेशनल एडवाइजरी कमेटी में जिसकी चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी थी, उसमें कितने ओबीसी थे? और मुझे बताओ, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, आपके कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं? मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारत सरकार में 27 ओबीसी मंत्री हैं, 27 ओबीसी मंत्री हैं। मैं ये भी गौरव के साथ कह सकता हूं कि अगर बैकवर्ड कमीशन को, पिछड़ा वर्ग के कमीशन को अगर किसी ने संवैधानिक दर्जा दिया तो वो किसी और ने नहीं दिया, वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आदिवासी भाइयों की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां भी राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारी आदिवासी बहन, उनको लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करके आदिवासी गौरव को आगे बढ़ाया है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे आदिवासी भाइयों का बजट 3 गुना बढ़ा दिया गया है, 3 गुना हो गया है। ये एकलव्य रेजिडेंशियल ट्राइबल स्कूल, इसका बजट लंबोदर जी आपको विस्तृत रूप में बताएंगे, लेकिन 21 गुना बढ़ा दिया गया, 21 गुना बढ़ा दिया गया है।
आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जनमन योजना, जिसमें आदिवासी भाइयों के गांव के लिए सड़क, आदिवासी भाइयों के गांव में स्कूल, आदिवासी भाइयों के गांव में स्वास्थ्य की सुविधा, आदिवासी गांव में पीने का पानी की व्यवस्था, ये पीएम जनमन योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए खर्च करके इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए मित्रों, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, इनकी चिंता अगर किसी ने की है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे हमारी बहन बेटी हो और चाहे हमारे आदिवासी भाई हो, इनकी चिंता अगर किसी ने की है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अब मैं ये कह सकता हूं कि झारखंड की जनता ने तय किया है कि रोटी बेटी माटी की पुकार है कि अब की बार झारखंड में एनडीए की सरकार है। इस बात के लिए हमको ध्यान में रखना चाहिए। हेमंत सोरेन की सरकार ने आप लोगों के साथ बहुत बड़ा छल किया, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा दिया। 5 साल के उनके सरकार में गरीब और गरीब हो गया, रोजगार पर ध्यान नहीं दिया गया, दोनों हाथों से झारखंड को लूटने का काम हुआ और परिवारवाद को बढ़ावा दिया और फूट डालो राजनीति को बढ़ावा दिया और तुष्टीकरण के सहारे झारखंड को बांटने का काम किसी ने किया तो वो हेमंत सरकार ने किया, यह हम जानते हैं। और मैं ये भी देख रहा हूं कि आप लोगों में बेचैनी है, आप लोग आतुर हैं कि कब 20 तारीख आए, लंबोदर महतो को चुनाव जिताए, आजसू के कैंडिडेट को जिताएं, बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएं और कब जल्द से जल्द इस हेमंत सरकार को उखाड़ फेंक करके एनडीए की सरकार बनाएं, इसके लिए आप आतुर हैं। मित्रों, मैं यहां आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से कोशिश हुई है कि हम सभी वर्गों का ध्यान रख करके हम देश को आगे ले जाने में काम करें। यहां मैं आपसे एक बात और भी करना चाहता हूं। आज हमारे लिए गौरवशाली समय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की अर्थनीति पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है। आज कोरोना की चपेट के बाद आज अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ा गई है, आज यूरोप की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है, आज ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन सबकी अर्थनीतियां लड़खड़ाई हुई हैं। लेकिन अगर इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है तो वो एक बात बोलता है कि अगर कहीं आशा की किरण है तो वो भारत की अर्थनीति है, भारत की अर्थनीति। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत का अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में जो 11वें नंबर पर खड़ा था, उसने लंबी छलांग लगाकर हमारे ब्रिटानिया को, ब्रिटेन को, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर भारत की अर्थनीति और भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और आपने तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसी कार्यकाल में मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। और इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करने आया हूं कि झारखंड पीछे न रहे। समय की पुकार है कि झारखंड भी इस विकास के काम में आगे बढ़े।
आपको जानकर के खुशी होगी कि कृषि का बजट, एग्रीकल्चर का बजट प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना बढ़ा दिया है। आपको जानकर खुशी होगी कि आज इस्पात में भारत जो चौथे नंबर पर खड़ा था, आज दूसरे नंबर पर खड़ा हो गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि ऑटोमोबाइल मार्केट में, गाड़ियां बनाने के मार्केट में भारत जापान को पछाड़ करके आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है भारत। आपको यह भी जानकर खुशी होगी 10 साल पहले आपके हाथ में जो मोबाइल होता था ना, उस पे लिखा होता था मेड इन चाइना, उस पे लिखा होता था मेड इन ताइवान, उस पे लिखा होता था मेड इन इंडोनेशिया, उस पे लिखा होता था मेड इन जापान, मेड इन ऑस्ट्रेलिया। आज अपना मोबाइल उठा करके देखो, उस पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आज एप्पल का मोबाइल भी भारत में बन रहा है, 97% मोबाइल आज भारत में बन रहे हैं। 10 साल पहले आपके पास जिस गणेश भगवान को आप दीपावली में पूजते, लक्ष्मी माता को पूजते, वो लक्ष्मी माता और वो गणेश भगवान भी चीन से बनकर के आते थे, वो भी भारत में नहीं बनते थे। आज आपको खुशी होगी कि भारत टॉय मार्केट में, खिलौने बनाने में आज तीसरी सबसे बड़ा मार्केट बन गया और उस दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपको बताना चाहता हूं कि दवाई बनाने में भारत ने एक्सपोर्ट में 138 गुना अपने आप को आगे बढ़ाया, 138 गुना। दुनिया में हम दुनिया की फार्मेसी बन गए हैं और दुनिया में सबसे सस्ती और असरदार दवा आज भारत बना रहा है, भारत बना रहा है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। इसलिए मित्रों, आज इंफ्रास्ट्रक्चर में ये हाईवेज, इंटरनेट, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 19 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 वर्षों में खर्च हुए हैं, 19 लाख करोड़ रुपए। और अब 10 लाख करोड़ रुपए आगे खर्च होने हैं। इस तरीके से काम चल रहा है। 50% नेशनल हाईवे ज्यादा बने हैं, 50%। 1,45,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। वंदे भारत ट्रेन, लगभग 61 ट्रेनें वंदे भारत की चल रही हैं और उसी तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया गया है। मित्रों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि भारत की गरीबी, मैं नहीं बोल रहा हूं, नीति आयोग बोल रहा है कि भारत की गरीबी आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल करके मध्य इनकम के ग्रुप में आ गए, गरीबी की रेखा से वो निकल गए हैं। यानी 25 करोड़ लोग, 140 करोड़ के देश में 25 करोड़ के लोगों को गरीबी से निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ है? ये इसलिए संभव हुआ है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए आज कोई भूखा नहीं है, सबको भोजन की व्यवस्था दी जा रही है। और मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। 80 करोड़ में 2.6 लाख यानी 2 करोड़ 6 लाख हमारे झारखंड की जनता है, जिनको 5 किलो गेहूं और या 5 किलो चावल मिल रहा है। और बोकारो में 13 लाख लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है। इसलिए कोई भूखा ना रहे, यह व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत में 55 करोड़ लोगों को, और उस 55 करोड़ लोगों में 28 लाख परिवार यहां झारखंड के हैं, जिनका मुफ्त इलाज के लिए, गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए मोदी जी की तरफ से हर साल
5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए का। और आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने यही 29 अक्टूबर को दिल्ली से आयुष्मान भारत में उन सभी लोगों को जोड़ लिया है जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की है। वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बहन, कोई भी बुजुर्ग, किसी भी आमदनी का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का और किसी भी आय का, हर को तो जिंदगी जीवन के अंतिम सांस तक, 70 साल से लेकर अंतिम सांस तक हर साल 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए इलाज की व्यवस्था की गई है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए अब कोई इलाज से वंचित नहीं होगा। बाईपास कराना हो, किडनी का ऑपरेशन कराना हो, लिवर का ऑपरेशन कराना हो, घुटने का ऑपरेशन कराना हो, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन कराना हो, हार्ट का ऑपरेशन कराना हो, कोई भी व्यक्ति 70 साल से ऊपर का जो होगा उसका तो जिंदगी मुफ्त इलाज मोदी जी की तरफ से होगा। इस बात की हमको व्यवस्था की गई है और इसीलिए हम 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकाल लिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बने हैं, 4 करोड़। आपके 18 लाख मकान झारखंड में बने हैं और 82,000 मकान आपके बोकारो में बने हैं। लंबोदर जी, आपके इलाके में 82,000 मकान बोकारो में, बोकारो जिले में बने हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना होगा। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, मैं एमएलए था 1993 में। मैं बार बार दीपक प्रकाश को भी बताता हूं और लंबोदर जी को भी। मेरा वीडियो मेरे पास आता था। आप भी झारखंड से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहे हैं, आपको भी ध्यान में होगा। मेरा वीडियो मेरे पास आके बोलता था, नड्डा साहब आपको इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, बताओ ये घर किसको दूं। मैं बोलता था, भैया वीडियो ये घर तू ही रख ले, मैं क्या करूंगा, 1 अनार 100 बीमार मैं किसको दूंगा और किसको नहीं दूंगा। आज मोदी जी ने 4 करोड़ मकान बना करके दिए, 4 करोड़। एक पंचायत में 30-30, 40-40 मकान बने हैं। और मैं फिर से आपको बताता हूं कि 18 लाख मकान झारखंड में बने हैं और 82,000 मकान बोकारो में बन करके मोदी जी ने दिया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और अभी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने तो पहली कैबिनेट में मोदी जी ने कहा है कि 3 करोड़ घर और बनाएंगे, 3 करोड़ घर, ताकि कोई गरीब कच्चे मकान के नीचे न सोए, पक्के मकान की व्यवस्था हो। यह संकल्प लेकर के मोदी जी ने इस काम को आगे बढ़ाया है। इसलिए 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। हमारी बहनें बैठी हैं, आप जानते हैं, स्वच्छ भारत के तहत इज्जत घर बनाने का काम, शौचालय बनाने का काम हमारे मोदी जी ने किया। 11 करोड़ शौचालय बने और 41 लाख शौचालय झारखंड में बने, 41 लाख। आप समझिए कैसा झारखंड होगा 10 साल पहले, जब बहनें झुंड के झुंड लोटा लेकर सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त से इंतजार करती थी अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 करोड़ बहनों को और झारखंड के 41 लाख बहनों को इज्जत से देने का, इज्जत घर देने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये बहनों को ताकत दी है। इसलिए आज बदलता हुआ विश्व हम देख रहे हैं। उसी तरीके से 11 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया। आप लोग बताइए, गांव में लकड़ी काट करके जंगल से लाती थी कि नहीं लाती थी? बताइए, लाती थी कि नहीं लाती थी? और आजकल आपको सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मित्रों, ये परिवर्तन आज आया है। आज जल जीवन मिशन में 11.5 करोड़ लोगों को हर घर नल, हर घर जल दिया जा रहा है और 1.5 लाख हर घर नल जल झारखंड में दिया जा रहा है। इस तरीके से हमने विकास के काम को आगे बढ़ाया। मैं पत्रकार भाइयों को बताना चाहता हूं, यूपीए के सरकार के समय में
झारखंड को विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए दिए गए थे और मोदी जी के राज में 10 साल में झारखंड के विकास के लिए अलग से 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए, 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए और इसलिए विकास के साथ आपको जोड़ने का काम किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष लगाव झारखंड से रहा है, इसलिए चाहे आयुष्मान योजना हो वो झारखंड से शुरू की गई, अगर मैं मुद्रा योजना बताऊं तो वो दुमका से शुरू की गई, अगर मैं विकसित भारत की संकल्प यात्रा बताऊं तो वो खूंटी से शुरू की गई और भगवान बिरसा मुंडा के गांव से अन्य योजनाओं को प्रधानमंत्री जनमन योजना को शुरू किया गया। इसलिए हर तरीके से झारखंड को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्य धारा में रखने का प्रयास किया है। आज आपके देवघर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन गया है। अब आपको गंभीर बीमारी के इलाज के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ रहा है, अब आपका इलाज देवघर में हो रहा है और आगे बहुत अच्छा इलाज होगा। आपको कभी भी दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, आपका इलाज झारखंड में होगा। इस तरीके से व्यवस्था की गई है। 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, दुमका में खोला गया, हजारीबाग में खोला गया, पलामू में खोला गया, कोडरमा में खोला गया, चाईबासा में खोला गया और एक मेडिकल कॉलेज को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 250 करोड़ रुपए भेजकर आपके यहां नया मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने का तय किया। 12 वंदे भारत ट्रेन आज झारखंड से गुजर रही हैं। बैद्यनाथ धाम को 40 करोड़ रुपए दिया गया है ताकि बैद्यनाथ धाम का विकास हो सके और उसी तरीके से झारखंड में नेशनल हाईवे 2256 किलोमीटर की सड़कें बनाने का काम किया जा रहा है। एक ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है 6 लेन का, जो वाराणसी से चलेगा, रांची आएगा और रांची से कलकत्ता जाएगा। आप समझिए झारखंड को मुख्य धारा में लाने के लिए 6 लेन जो वाराणसी से कलकत्ता तक वाया रांची जाएगा, एक झारखंड की एक नई तस्वीर बनेगी। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप लंबोदर जी को चुनाव जिताइए। हम लोगों ने वायदा किया है कि हमारी सरकार आएगी तो गोगो दीदी योजना के तहत हर बहन को 2100 रुपए देने का काम होगा और साल का 25,000 रुपया उनको दिया जाएगा। बोलो बहनों, आप केला पर बटन दबाएंगी ना? केला पर बटन दबाएंगी ना? लंबोदर जी को चुनाव जिताएंगे ना? आप 20 तारीख को इनको चुनाव जिताएंगे, 23 तारीख को हमारी सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट में गोगो दीदी का इंतजाम होगा और इस योजना को लागू किया जाएगा। ये बात आपको बताना चाहिए। उसी तरीके से लक्ष्मी जोहार योजना के तहत अब बहनों को सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा, सिलेंडर 500 रुपए का और साल का 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी झारखंड की धरती पर बता के गए हैं कि अब आने वाले समय में आपको गैस का चूल्हा सिलेंडर से नहीं जलाना पड़ेगा। आगे जैसे पानी पाइप से आता है वैसे ही सस्ता गैस अब पाइप से आएगा, आपके चूल्हे को आपको गैस का कनेक्शन देंगे। बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो ये बढ़ता भारत है कि नहीं है? मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको। जब प्रधानमंत्री मोदी जी 1,56,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर गांव में बिछा रहे थे और जब 4G ला रहे थे और अब 5G जो सबसे तेज गति से आज इंटरनेट का और टेलीफोन का कनेक्शन वाईफाई का बन रहा है, तो ये कांग्रेसी भाई बोलते थे भारत तो अनपढ़ है। अरे अगर तुमने भाई बहन ने पढ़ाई लिखाई नहीं की तो भारत अनपढ़ नहीं है, भारत पढ़ा लिखा है। बोलते थे भारत अनपढ़ है, इंटरनेट क्या करेगा, यहां वाईफाई क्या करेगा, गांव में मोबाइल क्या करेगा। आज मैं गांव में तस्वीर देखता हूं, मेरी बहन एक हाथ में घास का पुल्ला उठा करके पगडंडी पर चलती है,
तो दूसरे हाथ में मोबाइल में गप्पे मारते हुए आगे बढ़ती है। ये बदलता भारत में देख रहा हूं। मैं आज भारत को देखता हूं, आपके बोकारो में भी, कस्बे में भी और गोमिया में भी सब्जी वाला अब क्यूआर कोड का बोर्ड लगा के बैठता है और क्यूआर से पेमेंट लेता है। ये आज बदलता भारत में देख रहा हूं। इसलिए मित्रों, आपको अब गैस का कनेक्शन भी पाइप से आएगा और सुनिश्चित रोजगार के दृष्टि से सरकारी नौकरी, युवा साथी सुन लें, हम 2,87,000 सरकारी नौकरी देंगे और 1.5 लाख सरकारी नौकरी नवंबर 25 तक, 1 साल के अंदर 1.5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हम 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। वैसे ही युवा साथी भत्ता देने का काम तय किया है कि ग्रेजुएशन के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम 2 साल तक 2,000 रुपए प्रति माह देने का तय किया है हमारे युवा साथियों को, ताकि वो पढ़ाई कर सकें। और एक बात और हम लोगों ने तय किया है कि झारखंड से ये जो घुसपैठ है ना बांग्लादेशी का, और ये जो हेमंत सोरेन बोलता था ना जल, जमीन और माटी, उसने जल भी बेचा, जमीन भी हड़पाई और माटी के साथ भी अन्याय किया है। ये बांग्लादेशी घुसपैठ, ये यहां आकर के आदिवासी भाई बहनों के साथ उनको फुसला करके ब्याह रचा रहे हैं और होने वाली संतानों से आदिवासी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, हम नियम में परिवर्तन लाएंगे और कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ का बच्चा आदिवासी की जमीन नहीं ले सकेगा। वो आदिवासी की जमीन उसी को सुनिश्चित होगी। उसी तरीके से कृषि सुनीति योजना के तहत 3100 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल हम धान की खरीदी करेंगे और जिनकी जमीन 5 एकड़ की है उनको प्रति एकड़ हम उनको 500 रुपए प्रति एकड़ उनको हम पैसा देने की व्यवस्था करेंगे और उनको हम उस दृष्टि से उनको जोड़ने का प्रयास 5,000 रुपए प्रति एकड़ देने का काम करेंगे। इस तरीके से हम विकास को आगे बढ़ाएंगे। हमारे लंबोदर जी जो हादसू के प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह केला है, यह झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहे और मुझे खुशी है कि देखो इन्होंने अपनी मातृभूमि नहीं भूली। ये सर्विस में भी थे तब भी इन्होंने शिक्षा के इंटर कॉलेज खोलने में पूरा योगदान किया, स्कूल को खोलने में पूरा योगदान किया, विकास के लिए पूरा जोरदार काम किया और बिजली की सप्लाई को लाने के लिए भी पूरा काम किया। और अब आपसे मेरा निवेदन है कि ऐसे लंबोदर जी को आप चुनाव जिताइए और विकास के साथ आप इनको जोड़िए और तीव्र गति से गोमिया का विकास कीजिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आप गोमिया के साथ हेमंत सोरेन ने सौतेला व्यवहार किया है। आपके साथ आपको यहां पर बिजली में कटौती की, उसी तरीके से पानी की व्यवस्था को ठीक ढंग से सुचारू रूप से नहीं चलाया और आपके साथ छल किया, धोखा दिया। मैं बहनों से पूछता हूं, हेमंत सोरेन ने चूल्हा भत्ता दिया क्या? मिला चूल्हा भत्ता? कहा था 2,000 रुपए देंगे, गरीब महिलाओं को कहता था 50,000 रुपए का ऋण देंगे, दिया क्या? आप बताइए। हर गरीब परिवार को बोला था 72,000 रुपए देंगे, दिया क्या? अब जरूरत इस बात की है कि 20 तारीख को आपने ऐसे छल करने वाले नेताओं को घर बैठा देना और लंबोदर जी को काम देना और इनको आगे बढ़ाना। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने जल जमीन जो की बात तो जरूर की, लेकिन जल के साथ भी घोटाला किया और हर दृष्टि से घोटाला किया। 5,000 रुपए का 5,000 करोड़ का खादान घोटाला किया है। हेमंत सोरेन खुद ये 236 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में खुद संलिप्त हैं
और ये बेल पर है। और उसी तरीके से आज कोशिश हो रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से ये जमीन का जिहाद छेड़ा जाए और जमीन को हड़पा जाए, और हेमंत सोरेन इसमें इनके साथ शामिल होकर के उनकी मदद कर रहा है। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, ये मैं पत्रकार भाइयों को दे दूंगा, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। इसमें लिखा गया है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं, मदरसों में ठहरते हैं, और मदरसों में ठहर करके उनके लिए आधार कार्ड बनता है, उनका वोटर आईडी बनता है, उनको गैस का कनेक्शन दिया जाता है, उनको राशन कार्ड बनता है, और फिर उनको जमीन दिलाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार करती है। इस तरीके का काम कर रहे हैं। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? ये मित्रों सिर्फ लंबोदर जी का सवाल नहीं है, ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये आजसू का सवाल नहीं है, ये सवाल झारखंड के अस्तित्व का है और झारखंड के हमारे भाई और बहनों का अस्तित्व का सवाल है। और इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप इन सारी चीजों से सजग होइए, चिंता कीजिए। और एक बात और बता दूं, जब मैं भ्रष्टाचारी बोलता हूं ना, तो अकेले हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी नहीं है, ये पूरा कुनबा भ्रष्टाचारी है। आरजेडी, बोलो, लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताओ। इनके कांग्रेस का वो क्या नाम है, राज्यसभा का सदस्य, धीरज साहू, बोलो, उसके घर से 200-300 करोड़ रुपए निकले कि नहीं निकले? हफ्ता भर लगा पैसे इकट्ठा करने में, गिनने में। मशीनें हाफ गई, गर्म हो गई, लेकिन नोट नहीं गिन पाई। और ये भी धीरज साहू बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, वो कौन है? आलमगीर, आलमगीर क्या है? आलमगीर आलम, वारे तेरे आलम, तेरे पीए से 20 करोड़ रुपए निकलते हैं। अगर पीए से 20 करोड़ निकलते हैं तो आलम के क्या आलम होगा, जरा सोचो। बोलो, जेल में है कि नहीं है? बोलो, जेल में है कि नहीं है? आप बोलो, हेमंत बेल पर है कि नहीं है? और हेमंत को अभी आरोपी है हेमंत, इसको छुट्टी नहीं मिली है, याद रखना झारखंड की जनता। ये फिर जेल में जाना होगा इनको। ये सब लोग भ्रष्टाचारी लोग, ये पूरा का पूरा इंडी का कॉम्बिनेशन, ये इंडी गठबंधन या तो जेल में है या बेल पर है, यही इनका रास्ता है। इसलिए मित्रों, हम सब लोग 20 तारीख की तैयारी करें और अपने इस उंगली से केले के बटन पर दबा करके आप लंबोदर जी को चुनाव जिताएं, आजसू को विजय बनाएं और झारखंड में एनडीए की सरकार लाएं और मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा आशीर्वाद, प्रेम झारखंड को, वो सही रूप में झारखंड की धरती पर लग करके आपका विकास करे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। आपका इस धरती में पूरे गोमिया विधानसभा वासियों की ओर से बहुत बहुत आभार। आपने हम सबों के बीच आकर गौरवान्वित किए। बहुत बहुत धन्यवाद।